भाई जो रोड सज कर है ना, ये आपको यकीन नहीं होगा कि दिवाली के बाद का सीन है ये। भाई छठ का माहौल देखो और गाना सुनो बैकग्राउंड में। आप लोगों ने भीड़ जो देखा होगा यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे टू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम हैं आज पटना में। आपको तो लास्ट व्लॉग में हमने बताया ही था कि हम पटना आ चुके हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है छठ पूजा। तो जी हाँ, तो हम आए ही थे पटना इसलिए कि हम आपको छठ पूजा रिकॉर्ड करें, दिखाएं एंड आपको अपने व्लॉग के थ्रू उसके बारे में बता सके कि छठ पूजा होता कैसे है, सो दैट आप भी इस कल्चर को फील कर सको। जो बिहार के हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो बिहार झारखंड इनफैक्ट उड़ीसा आसपास के, उनको तो पता ही है कि पूजा होता कैसा है। बट जो इस कल्चर को उतना नहीं जानते हैं या फिर जानते हुए भी कभी देखे नहीं हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आप समझ पाओगे कि छठ पूजा किस तरह से मनाया जाता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लगता होगा कि इसको छठ ही क्यों बोलते हैं। तो छठ जो है बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये हिंदी का टर्म है जो कि सिक्स्थ, बेसिकली 6 के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ छठी। हम बोलते हैं ना छठी, तो इस वजह से इसको छठ बोलते हैं क्योंकि ये 6th डे को आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के, विच इज़ हिंदी लूनर कैलेंडर के हिसाब से। तो मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये एक रीज़न होता है। और दूसरा, इस पूजा में हम क्या करते हैं ना, हम सूर्य मतलब सन गॉड को एक तरह से हम आभार व्यक्त करते हैं उनके हमारे लिए जो भी उन्होंने किया और हमें जो नेचर से मिलता है, उनके थ्रू हमें जो एक लाइफ मिली है और ये प्रकृति मिली है, तो हम उनको एक आभार व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत ही होता है ना, पवित्र पूजा माना जाता है। यहाँ इनफैक्ट बिहार में इसको छठ महापर्व बोलते हैं क्योंकि ये एक मात्र ऐसा पूजा है जो कि वैदिक एज से चला आ रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसका जो इंसेप्शन है ना, वो वैदिक एरा से चला आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे मैंने बताया, हम एक तरह से थैंकफुल होते हैं सन गॉड को एंड हम वो आभार व्यक्त करते हैं, जो कि हम एक 3 दिन का सात्विक तरीके से जीते हैं और उनको हम एज अ थैंकफुलनेस अर्घ देते हैं। मतलब होता है ना, किसी रिवर में जा कर के एक अर्घ देते हैं जो कि 5 तत्वों से मिल कर के जो एक जल बनाया जाता है, वो हम उनको ऑफ़र करते हैं। और जितने भी जो कल्टीवेशन होते हैं उनके एक एक सैंपल, जैसे कि फल हो गए और तरह तरह के वेजिटेबल्स हम लोग उठाते हैं और उनको हम एक सूप में रख के उनको ऑफ़र करते हैं और उनको हम थैंक्स बोलते हैं कि ये आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और छठ जो मैंने बोला 6th क्यों बोलते हैं, उसके लिए मैंने बताया कि ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन आता है। और सूर्य भगवान जो होते हैं, तो अगर आप हमारे माइथोलॉजी की बात करें तो उनके जो बहन है प्रकृति, तो उनका एक छठा रूप है, तो इसलिए इसको हम छठी मैया भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो पर्व है ये मनाया जाता है बिहार झारखंड प्रीडोमिनेंटली, बिहार झारखंड प्रीडोमिनेंटली, बिकॉज झारखंड पहले बिहार ही था। तो इन सभी एरिया में, उसके अलावा ईस्टर्न यूपी मतलब पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, जो कि आपका बिहार से लगे हुए जो है, जैसे कि गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, और नेपाल में भी कुछ कुछ जगह मनाते हैं जो कि कोसी रिवर बैंक पे आता है। तो ये आपको मैं एक सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा था छठ पूजा के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको इंटरनेट पे बहुत मिलेगा। ये जो मैंने आज तक समझा है देखते हुए एंड पूछते हुए एंड थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ते हुए, तो उस हिसाब से, और जैसे कि मैंने बताया वैदिक एजेस एंड ऑल, तो हमने भी कुछ हद तक तो वेद के बारे में जानने की कोशिश करी है क्योंकि अच्छा लगता है यार अपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ने में। तो मैं इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि आप और जानना चाहते हो तो कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पे और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उसको देख सकते हो, गूगल से थोड़ा नॉलेज ले सकते हो। बट इन जनरल इस व्लॉग के थ्रू हम आपको एक तरह से एक फील करवाएंगे, एक एक्सपीरियंस कराएंगे छठ का, रादर देन मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। और हम आपको हर वो चीज़ दिखाएंगे जो छठ में होता है। देखो, इसको करने का भी तरीका अलग अलग है। अब जो लोग गाँव में रहते हैं या फिर जो होता है ना, काफ़ी पुराने कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो लोग अभी भी आज भी बहुत ही अनुकूल रूप से जो तरीका है छठ का वही फॉलो करते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है जैसे अर्घ वगैरह भी देने के लिए वो जाते हैं किसी भी रिवर पे। बट अब क्या है, शहर का तौर तरीका अलग हो चुका है कि इस तरह से कहीं भी रिवर बेड पे जाना और एक साफ़ सुथरा पानी मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी वाटर बॉडी जो बहुत क्लीन हो मिलना बहुत मुश्किल है। नो डाउट गवर्नमेंट बहुत वर्क करती है कि छठ के समय सारे घाटों को सफाई किया जाए, बट फिर भी अब क्या है ना, लोगों ने थोड़ा तरीका को बदला है एंड उस हिसाब से मॉडर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है ना, जो कि आप अपने हिसाब से ढालते हो और उस तरह से काम को करते हो। तो वैसे करते हुए अब लोग छठ जो है वो छत वगैरह पे भी करने लगे हैं या फिर अपने घर के पास जल कुंड बनाकर उसमें भी करने लगे हैं। तो ये सब तरीके जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं शहरों में खास करके। तो हमारे यहाँ भी हम वही तरीका फॉलो करते हैं। हम भी छत पर जाते हैं, वहाँ हमने एक जल कुंड बना रखा है तो मम्मी उसमें ही करती है। तो आज जो है छठ प्रीडोमिनेटली 3 दिनों का फेस्टिवल है। एक चौथा दिन जो होता है आखिरी अर्घ जिसको बोलते हैं, वो चौथा दिन जाता है। बट पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन जो व्रती हैं या उनके घर वाले हैं सभी शुद्धि करते हैं, घर की शुद्धि होती है और जिस जगह पे छठ का खाना प्रसाद महाप्रसाद ये सब बनता है उसकी शुद्धि होती है। तो इस दिन जो व्रत होते हैं वो जो नहाते हैं और जो खाते हैं उसको नहा खा बोलते हैं। ये शुद्धि का एक प्रक्रिया है। तो आज जो है वो नहा खा है। तो आज जो मेरी माँ और मेरी मौसी जो दोनों साथ में छठ करें, दोनों बहनें साथ में ही छठ करती हैं, तो वो क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को करेंगे और उनके खाने के बाद ही पूरे घर को खाना या भोजन दिया जाएगा। उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करेंगे और व्रतियों को प्रणाम बाती करके और टीका वगैरह लगता है उनको, तो वो सब करने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया आज का है। कल जो है उसको हम खरना बोलते हैं, जिस दिन महाप्रसाद बनना शुरू होता है। तो वो आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना वो सब आते हैं और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बुलाया गया तो आप ही, अगर आपके आसपास छठ हो रहा है तो आप जा करके प्रसाद ले सकते, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोशिश करिए कि आप बुलाए जाने पे जाएं या फिर जहाँ पे इस तरह का पूजा हो रहा है आप इन्फॉर्म करके जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग अपने हिसाब से करते हैं पूजा। बट इन जनरल कोई मना नहीं करता, इसमें ऐसा कोई रोक टोक नहीं। अगर आप प्रसाद के लिए चले जाएंगे तो लोग आपको प्रसाद खिला के ही भेजेंगे। ये बहुत बड़ी खासियत है इस पर्व की, क्योंकि सभी नहीं करते हैं। बहुत ही कठिन पर्व है। बहुत लोग दूसरों के साथ करते हैं या उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं इसमें करने के, और ये एक जन के बस की बात भी नहीं है, पूरे परिवार को इसमें लगना पड़ता है। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे नहा खा का जो आज प्रक्रिया है वो शुरू होता है एंड ड्यूरिंग द डे। मतलब ये आपको हम एक पूरे व्लॉग में 3 दिन का प्रक्रिया दिखाएंगे, एक अलग अलग व्लॉग नहीं करेंगे। पूरा छठ आपको हम इसी व्लॉग के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं व्लॉग में, आगे हम बताते हैं क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून विद हिमानी एंड शांतनु व्लॉग्स। ये 3 दिन आपको बहुत सात्विक भोजन और सात्विक तरीके से रहना पड़ता है, खासकर व्रतियों को। तो गाइस आज है छठ महापर्व का नहा खा या नहाए खाए भी जिसको बोलते हैं हमारे बिहार में। आज के दिन जो व्रती होते हैं वो लोग शुद्धि करते हैं, पूजा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, नियम के हिसाब से होता है। तो अभी जो मम्मी है और मेरी मौसी जो व्रत कर रहे हैं, लोग दोनों अभी नहाए खाए के बाद खाना करके पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं। के बाद जो है हम लोग खाना खाते हैं। तो ऑलरेडी आपको व्रतियों का खाना मैंने दिखाया था, बट अब हम लोग खाना खाएंगे। तो गाइस अभी आपको हमने दिखाया कि नहा खा के बाद कैसे जो व्रती होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका टीका वगैरह करते हैं एंड बाकी के लोग जो है वो साथ में भोजन करते हैं। तो वो आज की जो प्रक्रिया थी, तो नहाए खाए इस तरह से संपन्न हुआ आज। और हमारे यहाँ भी मतलब काफ़ी लोग आए थे, बट हमने बेसिकली फैमिली वालों का ही कैप्चर किया जाएगा। कल से हम ट्राई करेंगे कि और लोगों को कैप्चर, क्योंकि मुझे काम बहुत हो गया था इस बीच में, तो हम उसमें थोड़ा व्यस्त भी थे। इनफैक्ट हिमानी के लिए भी पहली बार है कि वो छठ अटेंड कर रही है, और मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया कि वो भी कुछ खाना वगैरह भी पका रही थी, क्योंकि इसके लिए किचन अलग से स्टैब्लिश होता है। आप अपने जनरल किचन में नहीं कर सकते, यहाँ पे हर चीज़ शुद्धिकरण के बाद ही होता है। तो जैसा हमने बताया था कि आज के दिन जब व्रतियों का खाना हो जाता है तो जितने भी जो लोग अटेंड कर रहे होते हैं पूजा को, उनको खाना दिया जाता है। तो अब हमारा खाना जो है अभी जस्ट लगा था, आपको हम दिखाते हैं खाना क्या मिल रहा है आज के दिन, क्या बनता है। ये बनता है आज के दिन नहाए खाए में, जिसमें होता है चावल, आलू गोभी का दम। ये आप रोटेट मतलब चॉइस के हिसाब से बना सकते हो, बट ये लौकी का सब्ज़ी ज़रूर बनता है, और ये दाल और कुछ पकौड़े हैं। तो भाई छठ की तैयारियां तो चल रही है ज़ोर शोर से, पूरी तैयारी
पटना पूरा सजा के तैयार कर दिया है। तो आज जो है होता है खरना, छठ का दूसरा दिन, जिस दिन बनता है खीर, जो छठ का खास प्रसाद है, जिसको महाप्रसाद भी बोलते हैं। तो कहते अभी केला का पत्ता का जरूरत पड़ रहा है पूजा में। हिमानी यहाँ केले के पत्ते को ढूंढने आई है। वो बड़ा वाला ले लो ना, नीचे वाला। हाँ, मीडियम साइज लेना है। वो फटा हुआ नहीं लेना होता, जो साइड से जो अच्छा वाला निकल रहा है। ठीक। तो यहाँ पे पूजा करने की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। ये जो आप सामने कुंड जैसा बना हुआ देख रहे हो, हम उसमें पानी भरेंगे और उसमें ही सूर्य को अर्घ दी जाएगी। तो एक नदी का जो तट होता है ना, तो वैसा बनाने के लिए हम कुंड बनाते हैं जिसमें हम पानी भर देते हैं। और ये हमने अपने छत पर ही क्रिएट किया। और ये हमारा जो टेरेस है वो है काफ़ी अच्छा है। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो यहाँ पे बैठने में काफ़ी मज़ा आता था। पहले इतनी बिल्डिंग्स तो नहीं थी यहाँ पे आसपास में। तो सामने रेलवे टर्मिनल है, तो रेलवेज़ और ट्रेन्स देखने में काफ़ी मज़ा आता था। ये सारे बिल्डिंग्स अभी जो पीछे के जो ऊंचे बिल्डिंग्स हैं वो सब नए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। अभी के टाइम में तो काफ़ी मॉडरेट कर दिया गया है छठ पूजा करने के लिए। देखो, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये एक वैदिक टाइम से चला आ रहा है। ये जो फेस्टिवल है, जो पर्व है, वैदिक टाइम से चला आ रहा है। तो आज के समय के हिसाब से काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। तो होता क्या रहा, अब क्या है कि लोगों का लाइफस्टाइल अलग हो गया है। तो वो परिवर्तन भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप छठ जाके गंगा नदी के तट पे या किसी भी नदी के तट या तालाब के तट पे करें, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो जाती है, रिस्की भी हो जाता है, और जो समय होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से क्या है, इस चीज़ को इतना मॉडिफाई किया गया है ना कि आप इस पर्व को कर सके, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, जो जिस गांव में या जिस कस्बे में छठ होता था, तो कुछ लोग होते थे जो करते थे, और सभी उनके साथ उसको करने में उनके हाथ बटाते थे, उनकी मदद करते थे। आज के टाइम में क्या है ना, बहुत लोग करने लगे, तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। वॉल्यूम है ना, वो बहुत बढ़ गया है। फिर जो आप कह सकते हो, जो काउंट, हेड काउंट है ना छठ करने वाला का, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। तो इतना क्राउड को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से इस मॉडरेशन की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी कि हाँ, आप एक ऑल्टरनेटिव खोजो कि सिर्फ किसी नदी के तट पे या तालाब के तट पे ना करो, छत वत पे भी आप जाके कर सकते हो। एट द एंड गोल तो एक ही है कि पूजा समापन होना चाहिए। तो वो आज के डेट में इससे बहुत अच्छे से हो पा रहा है। तो जो खरना का आज प्रसाद होता है ना, वो हिमानी जो है लगा रही है केले के पत्ते पे। ये आज का जो महाप्रसाद बोलते हैं वो है छठ पूजा का। तो गैस, ये है आज का प्रसाद। ये जो खीर है और रोटी और केले। तो गैस, अभी खरना का प्रसाद के लिए सभी लोग आसपास से आए हुए हैं। एंड जो खरना का समापन हुआ है उसके बाद हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। और अभी अंकल बैठे हैं। ये मेरा फ्रेंड है मोहित, उसके पापा है, और मेरे मौसा हैं।
मम्मी है ही वहाँ, और ममता मौसी ये मोहित की मम्मी है, और मम्मी की बचपन की फ्रेंड भी है। और वहाँ अमिता है, मौसी की बेटी, और हिमानी मौसी के साथ बैठी है। पापा तो आप जानते ही हो। और भाई जो रोड सज कर है ना, ये आपको यकीन नहीं होगा कि दिवाली के बाद का सीन। ये सजाया गया स्पेशली फल के लिए, फल मंडी है यहाँ, फल खरीदने के लिए। भाई छठ का माहौल देखो और गाना सुनो बैकग्राउंड में। सो हेलो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ अपने टेरेस पे, जहाँ पे कल छठ का शाम का जो संध्या अर्घ होता है वो दिया जाएगा। तो मैंने आपको अभी दिखाया भी तैयारियाँ कैसी चल रही है और कुंड जो है वो कैसा बनाया गया है। और इससे पहले आपने देखा कि आज जो खरना होता है वो उसका प्रिपरेशन मतलब तैयारियाँ कैसी होती हैं और किस तरह से जो प्रसाद वितरण और लोग आते हैं। मतलब बहुत थक गए आज हम लोग, क्योंकि ना काफ़ी लोग आए थे। और इसमें ऐसा है ना कि आपके यहाँ अगर छठ हो रहा है तो आपके यहाँ सभी लोग आएंगे ही आएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जाके उनको इनवाइट ही करो। आपका जो बेसिकली जो पूजा होता है ना, उसमें आप जो भी आ रहा है उसको आपको प्रसाद देना होता है। व्रती जो होते हैं वो जब खा लेते हैं तभी उसके बाद ही बाकी लोगों को वो प्रसाद दिया जाता है। आज कई एक लोग आते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आए। और इसमें क्या ना, एक बार में लोग नहीं आते हैं, आपके यहाँ बारी बारी से लोग आते रहते हैं, क्योंकि कई एक लोग करते हैं छठ। तो होता है ना कि आप सभी क्या जाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाते हो। ये ना तो सिर्फ ये आपका सोशल बॉन्डिंग दिखाता है, बट एक तरह से रिस्पेक्ट भी होता है जो हम छठ पूजा के प्रति दिखाते हैं कि आप सभी के यहाँ जाके थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हो। और अगर कोई जिसको आप नहीं जानते हो वो भी, या फिर आप किसी को बोले ना हो, अगर वो भी आपके द्वार पे आ जाता है छठ पूजा के प्रसाद के लिए, तो आपको उसे ना नहीं करना होता, आप उसे भी छठ का प्रसाद देते हो, क्योंकि इसे महाप्रसाद कहते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी कि प्रसाद में होता क्या क्या है। तो एक जो खीर होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसकी ख़ास बात क्या है ना, इस खीर की जो टेस्ट होती है, आप पूरे साल बनाओ बट वैसा टेस्ट नहीं आएगा। बट अभी जो टेस्ट आ रहा था ना, उसकी बात ही अलग होती है। ये छठ में ही सिर्फ ये टेस्ट आता है आपको। और अब से मतलब कल सुबह जो व्रती हैं वो लोग एक बार पानी पिएंगे एंड ऑलमोस्ट उसके बाद अगले 24 घंटे का फास्टिंग होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक करीब 36 घंटे का फास्टिंग है, 36 आवर्स का फास्टिंग है, जो कि आसान नहीं है। ये करना काफ़ी मुश्किल होता है। 36 घंटे ऑलमोस्ट आपको फास्ट करना होता है। और आप आज मतलब कल सुबह जो पानी पिएंगे, ये व्रत जो करते हैं व्रती, उसके बाद वो फिर सीधा अगले के अगले दिन सुबह पानी पिएंगे, जिससे पारण कहते हैं। पारण मतलब समापन, पूरे छठ पूजा का समापन। ये खासियत है हमारी परंपरा की और इस पूजा की भी। और आपको पता है यही एक ऐसा पूजा है जिसमें मतलब आप सिर्फ उगते सूर्य नहीं, अस्त होते सूर्य की भी पूजा करते हो। अब सभी को लग रहा होगा कि मैं तेरे सारा कुछ होने के बाद रात में छत पे क्यों बैठा हूँ। तो कल की जो अर्घ होने वाली है ना, तो हम उसके लिए कुंड को तैयार करते हैं। तो वो जो डेकोरेशन होती है ना, वो हमें करनी होती है। तभी मैं बैठा हूँ छत पर, सारे साज सज्जा का सामान ला के घर पर रखा हुआ है। फिर कल सुबह कुछ जो सामान होते हैं मतलब फल फूल जो होते हैं वो लाएंगे एंड उसके बाद फिर दिन में हम तैयारी करेंगे कुंड को भरने की और उसमें फूल सज्जा वगैरह करेंगे। एंड उसके बाद ही दौरे होते हैं, उसको ला करके ऊपर रखते हैं। एंड कल शाम का अर्घ है जिसमें हम सूर्य अस्त मतलब जो सनसेट होता है ना, तो डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं उसमें। तो हमने जैसा आपको बताया था कि हम छठ आपको ये तीनों दिनों का जो पूजा है एक साथ ही एक व्लॉग में दिखाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इस व्लॉग को रोकेंगे एंड कल फिर से स्टार्ट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कल का संध्या अर्घ के बारे में। थोड़ी बहुत तैयारियों का भी स्निपेट देंगे हम आपको, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वो भी दिखाना ज़रूरी है कि कैसा सब कुछ हो रहा, ताकि आप फील करो कि क्या होता है इसमें। एंड छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक इमोशन है जो आप अगर
3 दिन या 4 दिन किसी व्रती के घर पे रह जाओगे और देखोगे ना, तो एक जो फीलिंग होती है ना, अपने आप में एक इमोशन बन जाता है। अगले साल से जब छठ होगा ना, तो आप उसको फील करने लग जाओगे। ये एक ऐसा इमोशन है, जैसे मेरे अभी हिमानी पहली बार अटेंड कर रही है, बट उसके अंदर भी वो डेवलपमेंट मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि एक पूरा प्रक्रिया है जो कि आपको धरती से जुड़े रहने देता है, आपको धरती से जोड़ता है, अपनी परंपरा से जोड़ता है, आप साथ रह के करते हो। तो ये बहुत खासियत है इस पर्व की। चलिए फिर मिलते हैं व्लॉग में आगे, एंड आपको हम दिखाएंगे कुछ स्निपेट्स की तैयारियाँ कैसी चल रही है, एंड आगे की चीज़ें बताएंगे आपको। स्टे ट्यून विद हिमानी एंड शांतनु व्लॉग्स। तो गाइस आज की सुबह हो चुकी है एंड बज रहे हैं 8:30 और हिमानी और मौसम लग गया आज के प्रसाद में। ठेकुए बन रहे हैं सुबह सुबह, खजूर और ठेकुए आप दोनों बोल सकते हो उसको। ये छठ का एक मेन प्रसाद होता है जो कि वर्ल्ड फेमस है एक तरह से मैं बताऊँ तो। मेरे यहाँ तो बहुत पॉपुलर है भाई, और मेरे सारे फ्रेंड्स एकदम बोलकर मेरे से मंगाते हैं कि ठेकुए लेते आना प्रसाद। तो आज बन रहा है ठेकुआ, और ये ठेकुआ होता है इस तरह का। और आज मैं पहली बार बना रही हूँ, और ये हिमानी का फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट खाई बहुत बार है, मगर पहली बार खुद से बना रही है इसे। ये देखिए। आज को बढ़िया देख के काम तो हम लोग आज सुबह से निकले हुए हैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे से। भीड़ आप देख सकते हो मार्केट में किस तरह का हो रहा है छठ पूजा का खरीदारी का। तो आप लोगों ने भीड़ जो देखा होगा यहाँ पे, बहुत टाइम लगता है किसी भी तरह शॉपिंग के लिए। छठ के दिन खास करके हालत ख़राब हो गई बॉस, थोड़ा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज हैं छठ के तीसरे दिन में, मतलब कि आज शाम का अर्घ है, और हम सुबह निकलते हैं कुछ थोड़ा बहुत। ये आज चलता रहेगा, ये जितना भी सॉन्ग है ना चलते रहेंगे। तो आज हम लोग निकले हैं सुबह का थोड़ा बहुत सामान लेने का। थोड़ा बहुत क्या मतलब, सारे फल फूल जितने भी होते हैं वो सब आज ही लेते हैं। तो बस सभी लेकर वो निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं, मतलब हमको लगता है ऑलमोस्ट 8:30 बजे से अब इधर ही है, और घर पे ऑलरेडी प्रसाद का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, जो हिमानी एंड टीम लगी हुई है उसमें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, आगे आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है छठ की तैयारियां, एंड शाम का आपको अर्घ दिखाएंगे, एंड बीच बीच में स्निपेट्स तो देते ही रहेंगे आप पूरे दिन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर बने रहिए। स्टे ट्यून विद हिमानी एंड शांतनु ब्लॉग्स। आज सारे फलों को और फूलों को मम्मी धोएगी, उसके बाद ही पूजा में सारा इस्तेमाल किए जाएंगे। सारे जो फल वगैरह है, सब फल सब्जी सब धो करके यहाँ रखाते जा रहे हैं। इस दिन के बज रहे हैं 1:30 और यहाँ फाइनली अब जाके सूप लगना शुरू हुआ, जो हम लोग ले जाएंगे छत पे। और डिस्कशन चल रहे हैं मैच के, आज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। बट बिहारीज बी लाइक कि वो क्या होता है, हमारे लिए तो छठ ही सब कुछ है, छठ ही बन रहा है। बट हम छठ पे प्रे जरूर करेंगे कि आज हम वर्ल्ड कप ले करके आए। तो चलिए फिर मिलते हैं ब्लॉग में आगे, हम बताते हैं क्या चल रहा है। तो गाइज यहाँ चल रही है घाट की तैयारी, शांतनु जुटा हुआ है इसमें।
अमिता यहाँ पे एकदम पेटल्स निकालती हुई। तो गाइस अभी जल कुंड को पुष्पों से भरा जा रहा है ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। गेंदे का फूल यूज़ किया जा रहा है सो दैट वो पूजा का फील दे, होता है ना, भक्ति वाला फील दे। गेंदे का फूल इसलिए यूज़ किया जा रहा है और हम यहाँ अभी कर रहे हैं ये तैयारियाँ। गाइस अभी तक चल रही थी तैयारियां सजाने का जल कुंड के आसपास, मतलब जो घाट हम लोग बनाते हैं उसको भी सजा रहे थे और बहुत ही मिनिमल सजाए हैं क्योंकि सारा कुछ खुद ही करना होता है तो बहुत टाइम नहीं मिल पाया। तो मिनिमल सजा के हम लोग कुछ इस तरह का भी दिखा पा रहे हैं इसको, ये ऐसा दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, पूजा के लिए काफ़ी मेहनत होता है कि पूजा अच्छे से हो जाए, वो बहुत मैटर करता है। और अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है तो हम आपको आगे दिखाएंगे जब हम सारा कुछ ऊपर लेकर के आएंगे उसके बाद से, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। थोड़ा जाएंगे, कुछ ठंडा पिएंगे, उसके बाद ही ऊपर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्लॉग में आगे, बताते हैं क्या चल रहा है। तो वैसे हम लोग छत पर अभी आ चुके हैं और सारे सूप नीचे लग गए हैं। जो मैं कह रहा था ना कि जो इतने भी सूप है पश्चिमी दिशा में फेस करके लगते हैं क्योंकि जो सूर्यास्त होगा वो इस तरफ होगा और आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। काफ़ी लोग आए हुए हैं आज अर्घ के लिए। तो अभी जो व्रती हैं वो लोग ऑलरेडी जलकुंड में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम लोग अभी पूजा का विधि जो है स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो ये एक उधर स्ट्रक्चर से वैसे सूर्य अस्त होते हुए नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो वो भी दिख रहा है। तो ये अस्त होते हुए सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं। आज हिमालय ने पिछवाड़ा लिया हुआ है जो पहाड़ियों में पहना जाता है। मौसी और मम्मी अर्घ के लिए परिक्रमा करते हुए, तो हर परिक्रमा पे एक अर्घ दिया जाता है जो कि पंच तत्व होता है लोटे में।
हिमानी काफ़ी खुश है। आज पहली बार उसने बिहारी कल्चर का छठ महापर्व अटेंड किया है। मतलब बिहारी कल्चर में जो सबसे प्रोमिनेंट होता है आज उसने अटेंड किया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड आज की सुबह हो चुकी है एंड आज है छठ के अर्घ का दूसरा दिन, मतलब छठ का चौथा दिन है। और आज जो होता है वो फाइनल अर्घ होता है। तो हम लोग 4:30 बज रहा है अभी एंड हम लोग अभी छत पर ऑलरेडी आ चुके हैं। बस नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए पटाखों की आवाज़, तो पूरा माहौल है, पूरा वाइब है छठ का। आज तो मैं दिखाऊँ आपको सामने में, तो सभी छतों पे जहाँ इंतज़ाम किया गया है, ऑलमोस्ट सभी जगह लोग दिख रहे होंगे आपको। अभी हमने आपको दिखाया ही हमारे साइड का जो छठ पूजा हो रहा है, हमारे छत पे जो हो रहा है, वहाँ भी लोग आ गए हैं ऑलरेडी। मेरे यहाँ के लोग प्रिपरेशन में हैं और आने वाले हैं। तो पूरा वाइब है छठ का एंड लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मतलब अभी जो सनराइज़ होता है वो हुआ नहीं है। चारों तरफ से सिर्फ गीतों की आवाज़ आ रही है। आज छठ का है आज चौथा दिन, मतलब फाइनल डे जिसको हम बोल सकते हैं। आज सुबह की अर्घ देते हैं हम सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को। कल हमने अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया था, आज हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये हमने डेकोरेशन जो है वो खुद से किया है यहाँ पे। ये सब वो मेरे बगल में एक और बंदा रहता है, साथ में मिलके हमने किया है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं सनराइज़ होने का, जो कि 6:10 का टाइम दिखा रहा है। और सभी व्रती छत पर आ गए हैं अभी, और सारे सूट को हम लोग सजा दिए, जैसा अभी अब दिखाया अभी वीडियो में हमने आपको। 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे पूजा की प्रक्रिया। यहाँ से किसी ने कंदील लाया है। और हिमानी और अमिता दिया जला रहे हैं। अभी दिया जला रहे हैं क्योंकि अब जो व्रती है, अब मम्मी और मौसी
हम लोग वेट कर रहे हैं सनराइज़ होने का, सूर्योदय होने का। कल हमने पश्चिम साइड में दिया था अर्घ और आज हम देंगे पूर्वी साइड में इस तरफ। और मेरे साथ खड़ा है निशु, जो कि मेरे घर के जस्ट बगल में रहता है। उसकी मम्मी एक व्रती है, हमारे यहाँ मौसी और मम्मी कर रही हैं व्रत। आप लोग जो 3 व्रतियों को देख रहे हो, सबसे पहले मौसी है, मम्मी और निशु की मॉम है। इधर में देखो सभी तरफ लोग सिर्फ अपने छतों पे आकर के छठ की अर्घ्य देने की तैयारियां कर रहे हैं, सूर्य देवता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वैसे अभी सूर्योदय का टाइम तो हो गया है, मगर थोड़ा आज क्लाउडी है वेदर, थोड़ा बादल हो रहे हैं, इस वजह से अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि और 5 मिनट जैसा रुक करके कि थोड़ा भी अगर लालिमा दिखे तो हम सूप ला कर अर्घ्य देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी सूर्य भगवान को हमने अर्घ्य देना शुरू किया है और सभी लोग अर्घ्य के लिए एक साथ हाथ जोड़ करके जल समर्पित कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था अर्घ्य देने का, तो सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे से हाथ जोड़कर अर्घ्य देते हैं। 5 तत्वों का बना हुआ जल होता है। इससे सूर्य को जल देने से साथ में न सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म होती है, बट एक सामूहिक चेतना महसूस करते हैं, जिसको कि हम कलेक्टिव कंसाइंस बोलते हैं। और अगर आप एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है एमिल डर्कहिम, उसकी मतलब विश्लेषण इसका पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है आखिरी अर्घ्य जो है समाप्त होता है और ये आखिरी अर्घ्य दे रहे हैं हम। ये एक ऐसा पर्व है जो लोगों के सहयोग से ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत नियम होता है और कुछ हद तक कठिन होता है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत व्रतियों के लिए, और जो परिवार वाले होते हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो फाइनली जा कर के हमें सूर्य देवता का दर्शन हुआ है। आज काफ़ी टाइम लगा, मतलब समय के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट से। हिमानी भी जल अर्पण कर रही है सूर्य देवता को अमिता के साथ। तो अभी हमने सारे सूप अर्घ्य देने के बाद यहाँ पर रखा है और पूजा समाप्त हो चुकी है, पर एक छोटा सा प्रक्रिया होता है, वो मम्मी लोग करेगी। समापन के बाद जो व्रती होते हैं उनके कपड़े को घाट के पानी में ही धोया जाता है। तो हिमानी और मेरी बहन सृष्टि दोनों कर रहे हैं वो, निशु पानी में मस्ती करते हुए। मैं बोल रहा था कि पूजा समापन के बाद जो एक ये क्रिया होती है जिसमें आप सूर्य की आरती करते हैं, वो मम्मी कर रही है अभी, और मौसी भी वो प्रक्रिया कर रही है। इसके बाद ये लोग जल ग्रहण करेंगे
क्योंकि 36 घंटे के फास्टिंग में 24 घंटे से इन्होंने जल नहीं ग्रहण किया अभी तक। तो अर्घ के बाद गाइस यहाँ पे घाट का पूजन हो रहा है। तो अभी भी बस हिमानी को सिंदूर लगाया गया है। इसमें जितने भी मैरिड लोग होते हैं उनको नाक से मांग तक सिंदूर लगती है। ये हमारे यहाँ बिहार में शुभ माना जाता है। और ये सिंदूर का कलर ऑरेंज नारंगी रंग का होता है। मेरी बहन सृष्टि को सिंदूर लगाया जा रहा है। मम्मी अभी आंटी को सिंदूर लगा रही है। तो वैसे भी क्लोई भी आ गई है छत पर और हिमानी के साथ है। क्लोई को भी सिंदूर का टीका लगा है। क्लोई को भी सिंदूर का टीका लगा है। अब मुंह पे क्या लगा लिया क्लोई? तो व्लॉग इससे पहले हम एंड करें उसके पहले आपको बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आज चल रहा है ये क्लोई। तो अमिता का बर्थडे है परसों, तो आज ही मना रहे हैं कि सृष्टि कल जा रही है। और ये रही सृष्टि की मिष्टी और ये रही हमारी क्लोई। ये है कुकी। हेलो बोलो। बैठी है साथ में अनुराग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हम लोग डाक बंगला चौराहा पे और खाने आए यहाँ पे पान। ये पटना का काफ़ी पॉपुलर पान है। सामने वाला दुकान से लिए हैं। तो गैस ये रहा पान जो हम लोग लिए हैं डाक बंगला चौराहा से। थोड़ा पत्तल फटा हुआ है, उसका माइंड मत करना। यहाँ से लिए हैं हम लोग डाक बंगला चौराहा से, जिंजा के सामने है बिल्डिंग। हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो वैसे तो पान खाते नहीं है बट इसके यहाँ खा लेते हैं। ये मीठा पान है। और आज चला रहे हैं सृष्टि की सियाज। आज हरियर में नहीं घूम रहे हम लोग। और सृष्टि बैठी है पीछे। और मम्मी भी मीठे पान का लुत्फ उठाते हुए छठ के बाद। सो गाइस फाइनली छठ पूजा समाप्त हो चुका है, समापन हो चुका है पूजा का। एंड 4 दिन का था ये फेस्टिवल जो आज फाइनली जा कर के ओवर हुआ है।
और अभी आज जो हमने आपको दिखाया, मतलब घर में आज थोड़ा सा भी रिलैक्स करते हैं, क्योंकि पूजा के समय बहुत मेहनत होता है। लोग जो घर में होते हैं वो प्रसाद बनाने में जुटे होते हैं। जो घर के खासकर लड़के होते हैं वो प्रसाद की सामग्री या फूल फल ये सब लाने में जुटे होते हैं। जो प्रसाद में जैसे सूप जो हम सजाते हैं ना, उसके लिए जितने भी सामान आते हैं वो हमें जाकर के लाने पड़ते हैं। मैंने आपको शॉपिंग में दिखाया भी ऑलरेडी कि हम गए थे वो सब लाने के लिए। तो एन्जॉय किया हमने। ये भी एक इमोशन है, ये भी एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है। मज़ा बहुत आया। एंड हिमानी के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि ये पूजा अगर आपने कभी नहीं देखा है, तो अगर आप सोच के यार ऐसा होगा वैसा होगा, हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पूजा कर रहे होंगे या कुछ समय तक ऐसा चलेगा, क्यों इतना टफ बोलते हैं लोग इसको, आपकी सारी थिंकिंग एकदम डिफरेंट हो जाएंगी पूजा के बाद। ये एक इमोशन है, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि उन 4 दिनों में आपको मिलता है। यही एक ऐसा पूजा है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य, मतलब अस्त होते हुए सूर्य को भी पूजते हैं और उगते सूर्य को भी पूजते हैं। और इस पूजा में किसी भी तरह के ब्राह्मण या पंडित का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये पूरा जो पूजा कर रहे होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। ये एक मतलब पूरा प्रक्रिया है जो आप करते हो। और मेरे हिसाब से लोगों को छठ करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि न कि आपको सिर्फ ये धरती से जोड़ता है, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। ये जो 4 दिन की एक्सपीरियंस है ना, ये खुद में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। मतलब कल को अगर हम इसको देखते हैं तो और बड़े लेवल पे होता है तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछोगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, मतलब प्रक्रिया जो है, इसमें हमें हर काम करना सिखा दिया जाता है ऑलमोस्ट, कि घर का काम कैसे करना होता है। सारे ईगो, सारे लेजीनेस सबको साइड करके पूजा की प्रक्रिया की पूरी कार्य करते हैं। व्रती जो भी होते हैं, मतलब मोस्टली सबकी माँ, दादी, नानी ये लोग करते हैं, मतलब लेडीज़ ज़्यादा करते हैं। मगर कहीं बहुत जगह देखा गया है कि जो जेंट्स होते हैं घर के वो भी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करते हो। तो अपने में ये एक ऐसा प्रोसेस है ना कि जो आपके अंदर बहुत अंतर ले आता है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। आप चाहो तो एक फीडबैक भी डाल सकते हो अगर कुछ और इसमें देखना चाहते हो और बेहतर तरीके से। तो नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि इसको कैप्चर करें या और बेहतर करें व्लॉग्स को अपने। इसी नोट पे मैं आज इस व्लॉग को एंड करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमें भी सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेटेड रहेंगे क्वालिटी व्लॉग्स लाते रहने के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हिमानी एंड शांतनु व्लॉग्स के। टिल देन बाय 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 बाय।